Hello friends, I am Sarita Sharma. I welcome you in my YouTube channel and today I have something about UPTET English. I have some important questions of UPTET English. Next we see. Here we see change the following sentence from assertive to negative sentence. इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. सेंटेंस इज आई एम टू टायर्ड टू वॉक. हियर वी सी TOO2 TO2. इन केस ऑफ दिस यहाँ पर TOO2 और TO2 एक साथ आते हैं. इन प्लेस ऑफ दैट हम ट्रांसफॉर्मेशन का रूल पुट करते हैं. अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रूल हियर वी सी TOO2. In place of that, we will use so. TO2, in place of that, we will use cannot. So, we can say, I am so tired that I cannot walk is the correct option for this question. Here we see, identify the kind of given sentence. Usually, I take a walk every day while the sun sets, but it was raining today. Before explaining that, I will tell you about clause. What is clause? Clause is a unit of sentence. किसी भी सेंटेंस की यूनिट होती है क्लॉज. एक सेंटेंस में बहुत सारी क्लॉजेस हो सकती है. एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं. छोटे छोटे क्लॉजेस से मिलकर ही हमारा पूरा सेंटेंस बनता है. क्लॉज होती क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको हम क्लॉज बोल सकते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब से मिलकर बनता है. ये दो टाइप्स की होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है कि अगर हम सेंटेंस की किसी भी एक क्लॉज को पढ़ लें तो पूरे सेंटेंस की क्लॉजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है. हम सिर्फ उस एक क्लॉज से ही पूरे सेंटेंस का मीनिंग बता सकते हैं. बट डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है कि हम किसी भी एक क्लॉज के जरिए पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं बता सकते. अगर किसी भी सेंटेंस में 2 या 3 क्लॉजेस दे रखी हैं तो तीनों क्लॉजेस अगर हम जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पूरे सेंटेंस का मीनिंग पता नहीं चलेगा. तो इस केस में हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है. I think now you got it. What a clause? एक clause क्या होती है? First of all, here simple sentence. Simple sentence it consists of only one clause. इसमें सिर्फ एक ही clause होती है. जहां पर सिर्फ एक ही clause हो वो होता है हमारा simple sentence. Complex sentence इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी. कंपाउंड सेंटेंस इसमें 2 या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी विद कंजंक्शन. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी और एक या उससे ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी. So here we see, usually I take a walk every day while the sun sets, but it was raining today. यहाँ पर हमें 3 clauses देखने को मिल रही हैं. 1, 2 and 3. ये 3 clauses हमें देखने को मिली. 1 and 2 ये दोनों हमारी जो क्लॉजेस दे रखी हैं सेंटेंस के अंदर, यानी कि जो यूनिट्स दे रखी हैं सेंटेंस के अंदर 1 and 2 ये दोनों ही हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं. और ये जो थर्ड वाली दे रखी है, थर्ड वाली हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है. इन केस ऑफ दैट जहां पर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज आती है, ये 2 हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और ये एक हमारी डिपेंडेंट क्लॉज. तो इन केस ऑफ दैट कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विल बी करेक्ट. सो इट्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 3. Choose the option that best transforms the sentence into its indirect form. Stand here, don't move, he said to her. इसकी indirect form हमको देखनी है कौन सी करेक्ट है. Stand here, don't move, he said to her. ये हमारा एक imperative sentence है. Imperative sentence के according अगर हम देखें तो He said to her to stand there. Here की जगह पर there हो जाता है.
ये तो करेक्ट है हमारा। एंड नॉट टू मूव, डोंट को हटा के हमारा नॉट टू हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब को हटा के हम नॉट टू लगाते हैं। सो ही सेड टू हर टू स्टैंड देयर एंड नॉट टू मूव, इट विल बी करेक्ट। He said to her to stand there and not to move. C is also correct. Both are same. Something is mistaken here. Option number A and option number C. Both are correct for this question. Because both are same. Something is mistaken here. Here we see identify the kind of following sentence. The government confessed its weakness. I told before, जहां पर सिर्फ एक ही क्लॉज होगी वहां पर हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। ये पूरी एक ही क्लॉज हमको दे रखी है, मीन्स सिंपल सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो 3 वर्ड्स दे रखे हैं, लिटरेट, लीगल, लीगेबल, इनमें कौन सा प्रीफिक्स हम लगाएंगे तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये here we will use IL, ill, it will be the correct because ये सारे हमारे इसके अपोजिट बन जाएंगे। अगर हम IL, ill लगाते हैं तो इलिटरेट, इलीगल, इलीगेबल, ये हमारे सेंटेंस सारे अपोजिट में चले जाएंगे। सो IL, ill, it is the correct option for this question. Question number 6, choose the correct option to complete the given sentence. Jan is the dash student in the class. Here we will see superlative degree है, क्योंकि यहाँ पर हमने दा देखा, दा के अकॉर्डिंग सुपरलेटिव डिग्री है, और जहाँ पर दा आता है उनमें हमारी वर्ब में EST लग जाती है, ब्राइटेस्ट। सो ऑप्शन नंबर C is the correct option for this question. EST, दा के साथ हमेशा ही EST आता है। Here we see pick out the sentence which has the same meaning as the following. ऐसा सेंटेंस पिक करना है जिसका सेम मीनिंग होगा। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। जहां पर सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री को अगर हम थर्ड टाइप से बनाएंगे, इसको फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, 3 टाइप से बनाया जाता है। तो अगर हम थर्ड टाइप से बनाते हैं तो नो अदर का यूज करके और एज का यूज करके, अगर हम इसको थर्ड टाइप से बनाएंगे तो इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, सेम मीनिंग रहेगा। नो अदर या एज का यूज अगर हम करते हैं, सो नो अदर आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज ग्रीनलैंड। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग द लार्जेस्ट हमने देखा और नो अदर और एज वाला रूल देखा, हम इसको ही क्लिक कर देंगे, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट लिंकिंग डिवाइस। करेक्ट लिंकिंग डिवाइस हम लगाएंगे और इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। आई हैव सम वर्क डैश won't be able to attend the party. मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए के सेंस में हमारा सो आएगा। सो इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, इट्स करेक्ट। हियर वी सी आई एश्योर यू आई डैश ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ फ्रॉम नाउ। हियर वी सी कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट होगा फर्स्ट वाला, सेकंड पार्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है और सेकंड पार्ट हमेशा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। दैट्स व्हाई विल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट, हियर फ्यूचर इंडेफिनिट, अकॉर्डिंग टू दैट विल इज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर दैट, सो विल इज करेक्ट। हियर वी सी identify the tense of the following sentence. He will be watching the game on his mobile. इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा टेंस है। अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब विल बी किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? फ्यूचर
continuous की. So future continuous is the correct option for this question. Helping verb को देखते ही हम इसको बता देंगे. Thanks for watching till end, and in my next video I will come with some new questions of competition exams. Thanks.